झांसी के मऊरानीपुर में सामाजिक सौहार्द की एक अनोखी मिसाल आई है सामने, जहां टकटौली निवासी अहमद खान ने अपनी निजी भूमि पर राधा कृष्ण मंदिर निर्माण का लिया है संकल्प। उनका यह कदम बुंदेलखंड क्षेत्र की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहसीब की परंपरा को कर रहा है जीवन। क्षेत्र में बुंदेलखंड के रसखान के नाम से जाने जाने वाले अहमद खान के करीब 30 से 40 वर्षों से उनके मन में थी यह इच्छा। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के बाद वहीं बैठकर रामायण का पाठ करना चाहते हैं। वे अपने इस संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से अहमद खान बागेश्वर धाम सरकार जाने के लिए निकले हैं तीर्थ यात्रा पर। वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर इस संबंध में करना चाहते हैं चर्चा। सर पर टोपी, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, गले में माला और सर पर रामायण रखकर निकले अहमद खान का ग्रामवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। ललितपुर जिले के ग्राम खांदी के मजरा गाड़ियाना में बीती देर शाम जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर किया गया हमला। 20 से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से की मारपीट, जिसमें महिला समेत 5 लोग हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। तालबेट कोतवाली क्षेत्र की यह घटना गाड़ियाना निवासी 55 वर्षीय हन्नू का अपने पारिवारिक सदस्य प्रभु कुशवाहा से जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा है विवाद। गुरुवार को प्रभु कुशवाहा विवादित जमीन पर कब्जा कर मकान का कर रहे थे निर्माण। शाम को जब हन्नू ने रोका उसे तो प्रभु के 20 से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें 5 लोग हो गए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। जालौन जिले की कौंच नगर में रमजान के दूसरे जुमे की शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे अदा की गई नमाज। नगर की प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने की शिरकत। जुमे की नमाज के दौरान हाफिजों और इमामों ने रोजे की अहमियत बताते हुए लोगों को संयम, धैर्य और भाईचारे का दिया संदेश। नमाज के बाद अकीदतमंदों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए मांगी विशेष दुआएं। महोबा के कवरई ब्लॉक स्थित अलीपुरा गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने अर्जुन सहायक परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रधान प्रतिनिधि पवन शुक्ली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने वर्तमान सर्कल रेट पर मुआवजे और युवाओं को पृथक इकाई मानकर लाभ देने सहित उठाई अपनी 5 सूत्रीय मांगे। अर्जुन सहायक परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण विस्थापन की कगार पर है अलीपुरा गाँव। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुआवजे के निर्धारण को लेकर है उनकी मुख्य मांग। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें वर्तमान सर्कल रेट और बाजार मूल्य के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है मुआवजा। रेलवे विभाग की ओर से फिरोजपुर झांसी पर्यटन ट्रेन को अब चलाया जाएगा वाया सिरसा एवं हिसार होकर। पंजाब के फिरोजपुर से चलेगी ये पर्यटन ट्रेन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होगा इसका अंतिम स्टेशन। इस बीच कई स्टेट से होते हुए गुजरेगी ये ट्रेन और यात्रियों को तिरुमला, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति एवं कन्याकुमारी तक घूमने का मिलेगा मौका। इसकी शर्त है कि यात्री को पहले करानी होगी एडवांस बुकिंग, तभी इसमें कर सकेंगे सफर। हमीरपुर में शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन ने पति के साथ रहने से कर दिया इनकार, जिसके बाद मच गया हंगामा। 21 फरवरी को शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी दुल्हन, जहां उसने पति को छूने से कर दिया था मना। उसने साफ कहा कि अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी वह। दुल्हन की जिद पर दूल्हे के घर बुलाई गई दोनों घरों की पंचायत। सभी ने उसे समझाने का किया प्रयास। समझाते वक्त सास ने खो दिया अपना आपा, जिसने सबके सामने दुल्हन को जड़ दिए कई थप्पड़, जिसका वीडियो भी आया है सामने, जिसमें सास 1 सेकंड में 3 थप्पड़ मारती आ रही है नजर। इसके बाद दुल्हन रोते हुए कहती है कि मारो, खूब मारो, मार डालो। पंचायत में मामला नहीं सुलझने के बाद दोनों पक्ष पहुंचे थाने। यहाँ भी समझाने की गई कोशिश, लेकिन नहीं मानी दुल्हन। 23 फरवरी को दोनों पक्षों की सहमति के बाद दूल्हा दुल्हन ने अलग अलग रहने का लिया फैसला। हमीर कस्बे के रामबाग का है पूरा मामला, जो क्षेत्र में बना हुआ है चर्चाओं का विषय। टीकमगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और धमकी देने का मामला आया सामने, जहां जनपद कर्मचारी बालादीन अहरवार की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने पंचायत सचिव लक्ष्मण सिंह परिहार और उनके भाई अरविंद सिंह परिहार के खिलाफ दर्ज किया है प्रकरण। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के सीईओ मनीष शेंडे ने अनुपस्थित पाए गए 34 ग्राम पंचायत सचिवों का काटा था वेतन। इसी बात को लेकर बड़ा विवाद, जिसके बाद गाली गलौज व धमकी देने तक पहुंच गया मामला। केस दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए भांडेरी गेट गोलीकांड के बाद भी इलाके में बरकरार है तनाव। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद हालात पूरी तरह नहीं हुए हैं सामान्य। मौके पर भारी पुलिस बल है तैनात और अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश। गोली लगने से जान गंवाने वाली 60 वर्षीय कुसुम के परिवार में पसरा है मातम। परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं मांग। कुसुम की बहू दीपमाला ने सास की मौत के बाद इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों को मिलनी चाहिए ऐसी सजा जिससे भविष्य में कोई इस तरह की वारदात करने की ना करे हिम्मत। जिला जालौन अधिवक्ता संघ उरई के वार्षिक चुनाव वर्ष 2026 के लिए शुक्रवार को संपन्न हुआ मतदान। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बार भवन में उरई, कौंच, कालती, माधोगढ़ और जालौन के अधिवक्ता पहुंचे मतदान करने। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए एल्डर्स कमेटी और चुनाव समिति सक्रिय रूप से व्यवस्थाओं की करती रही निगरानी। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष लाजपत राय सक्सेना की अगुवाई में सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव, जगमोहन द्विवेदी, श्यामलाल वर्मा और नाथूराम त्रिपाठी चुनाव प्रक्रिया पर बनाए रखे नजर। मतदान के बाद ही देर शाम तक परिणाम कर दिए जाएंगे घोषित।
महोबा के ग्राम छिकहरा के मजरा मुल्ला के खोड़ा में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं विशेषकर पेयजल की गंभीर किल्लत का कर रहे हैं सामना। भीषण गर्मी और पानी की कमी से परेशान होकर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों की मुख्य मांगों में पेयजल पाइपलाइन बिछाना, सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम का निर्माण और सार्वजनिक कार्यों हेतु बारात घर की व्यवस्था है शामिल। महोबा सदर तहसील के इस मजरे में पिछले 3 सालों से पाइपलाइन बिछाने का काम पड़ा है अधूरा। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें एक बाल्टी साफ पानी के लिए भी रोजाना करनी पड़ती है मशक्कत। झांसी में बीती देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बेटा होने की खुशी में बैरागढ़ माता मंदिर पर घंटा चढ़ाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर घर लौट रहे थे दर्जनों लोग। तभी तेज रफ्तार के कारण मौड़ थाना क्षेत्र के भुजौन गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे उसमें सवार लोगों में मच गई चीख पुकार। हादसे में कोरेठा निवासी 65 वर्षीय शगुना देवी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 13 लोग हो गए घायल, जिन्हें मौड़ सीएचसी में कराया गया भर्ती। 11 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर, जिनमें से 3 की हालत बनी हुई है नाजुक। लोगों ने बताया कि शराब के नशे में तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था चालक, जिस कारण हो गया है हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में पुरानी परंपरा के अनुसार 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात, जिसमें लगभग 200 लोग हुए शामिल। करीब 30 वर्ष से बंद पड़ी बैलगाड़ी बारात की परंपरा को फिर से किया गया जीवित। सजी धजी 25 बैलगाड़ियों में सवार होकर दूल्हा और बाराती खेतों के रास्ते लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे फार्म हाउस, जहां बिना शोर शराबे और आडंबर के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ विवाह। मौधा थाना क्षेत्र के गुड़ा गाँव का है पूरा मामला। शिवपुरी जिले स्थित पोहरी जेल से शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बंद एक कलयुगी पिता बादाम सिंह जेल की दीवार फांदकर हो गया फरार। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में मच गया भारी हड़कंप और पुलिस ने फरार कैदी की सरगर्मी से तलाश कर दी शुरू। इस बड़ी लापरवाही पर जेल के अधिकारी व कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने शुक्रवार को झांसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने कृषि संकाय के छात्र छात्राओं को प्रदान की उपाधियां और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। दीक्षांत समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्वविद्यालय परिसर में निकाली गई शोभा यात्रा में हुए शामिल। पारंपरिक परिधान और बैंड बाजे के साथ निकली इस शोभा यात्रा में कुलपति, प्रोफेसर व छात्र छात्राएं भी रहे शामिल। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान में नवनिर्मित कृषि मंडप का किया लोकार्पण। कृषि से जुड़ी प्रदर्शनी, संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है इस मंडप का उद्देश्य, ताकि छात्रों और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की मिल सके जानकारी। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुड़ई गांव में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण के प्रयास का मामला आया सामने। परिजनों ने पटेरा थाने में आवेदन देकर अज्ञात व्यक्तियों पर बच्चों को अगवा करने की कोशिश के लगाया है आरोप। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुड़ई निवासी राममिलन परियार का बच्चा अपने एक साथी के साथ सुबह जा रहा था स्कूल, तभी रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्ति मिले उन्हें और बच्चों को ले गए करेरा नाले के पास। आरोप है कि यहाँ उन व्यक्तियों ने किसी को फोन कर बुलवाई गाड़ी। इस बीच जब बाथरूम के लिए रुके वह लोग तभी मौका पाकर वहां से भाग निकले दोनों बच्चों और घर पहुंचकर परिजनों को सुनाई पूरी आप बीती। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के विरुद्ध सख्त रुख किया है अख्तियार। पद के दुरुपयोग और करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितताओं के चलते विभाग ने उन्हें पद से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस किया है जारी। जांच समिति की रिपोर्ट में पाए गए हैं 9 ऐसे गंभीर आरोप जिनमें नगर पालिका की हुई है लाखों रुपए की वित्तीय क्षति। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।